हेलो फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 2.2 में क्या है बेटा, देखो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछना है क्या कि फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस का मतलब हमको जीरोस निकालने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन गिवन होगी, उसके अंदर से आपको क्या निकालने, जीरोस निकालने। जीरोस का मतलब कोई वैल्यूज़ निकालनी है। आफ्टर दैट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक रिलेशन बताना है। किसके बारे में रिलेशन बताना, बिटवीन किसके बारे में, जीरोस के बारे में एंड कॉफिशिएंट के बारे में। देखो बेटा, सबसे पहले हमको ये जाना कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं। कॉफिशिएंट क्या होता है, जो जिसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2x है, तो x का कॉफिशिएंट कौन होगा, यहाँ पे 2 है। मान लीजिए मेरे पास 2x की स्क्वायर प्लस में 5 है, तो x की स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है, 2 है। ठीक है, और x क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि मैं क्वेश्चंस जैसे करेंगे वैसे ही हम इसको इसके रिलेशंस के बारे में बताएंगे। या सबसे पहले आप डिस्कस ही कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन गिवन है कि ए एक्स की पावर 2 प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू क्या है गिवन, 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स की स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे ए। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी। और सी क्या है, सी एक कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इसमें दो चीज़ पूछी जाती है। एक कंसिडर होती है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक होती है अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो हमने नाइन्थ क्लास में क्या है, हमने नाइन्थ क्लास में हम नाइन्थ क्लास में कॉमन के बाद दो वैल्यूज़ निकाल के छोड़ देते थे। अब यहाँ पे क्या है, उन्हीं दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके एक को मानना है अल्फ़ा, एक को मानना है बीटा। फिर उन अल्फ़ा और बीटा के अंदर रिलेशन क्या है, हमको ये फाइंड करना होता है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कि अल्फ़ा प्लस में बीटा होता है क्या है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग यानी कि जो भी ज़ीरोज़ होंगे उनके सम। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, यानी माइनस को माइनस ही रहने देंगे हम। बी क्या है, माइनस। अब बी क्या है, बी को हम क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे हम कॉफिशिएंट ऑफ, किसका कॉफिशिएंट है, बी, एक्स का। ध्यान से देखिए ना, ये बी है, बी किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का। अपॉन में ये क्या है आपके पास ए, और ए किसका कॉफिशिएंट है, एक्स की स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। हिंदी में इसी को हम बोलते हैं एक्स का गुणांक, यानी एक्स के साथ जो गुणा में है। और यहाँ पे एक्स की स्क्वायर का गुणांक, और माइनस की जगह माइनस रहेगा। ऐसे ही सेम बेटा अब आ गया आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा को हम बोलते हैं सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा नाम से ही लग रहा है क्या, ये प्रोडक्ट है। क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को बोल क्या होने, यानी ये क्या हो जाएगा, शून्यांकों का। ये हिंदी में इसलिए दे रही हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम है उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो, उन्हें भी समझ में आ जाए। इसे हम बोलते हैं बेटा कांस्टेंट। सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, और ए को क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। हिंदी में इसी को हम बोलते हैं स्थिरांक, और इसे बोलते हैं एक्स की स्क्वायर का गुणांक। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है ना ये क्या होता है। हमें पता है हमारे पास ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल में हम इसमें दो चीज़ को कंसीडर करते हैं। दो चीज़ क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें, एक अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लें। बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब आप सोचोगे बी कहाँ से आए, तो रटना पड़ेगा, बिल्कुल भी रटना नहीं है। बी का है एक्स के साथ जो गुणा में है उसको हम बी बोलते हैं। ए क्या होता है, जो एक्स की स्क्वायर के साथ गुणा में है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं स्थिरांक, इसे बोलते हैं एक्स की पावर 2 का गुणांक। दो ही चीज़ आपको कंसीडर करनी है। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या है कि एक्स की पावर 2 माइनस का 2x माइनस का 8। देखो हमने नाइन्थ में ये सारे पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इसे स्प्लिटिंग मेथड या हम इसका मिड पॉइंट क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। यानी हम ऐसा कुछ भी करें कि उस मिड पॉइंट को तोड़ें, लेकिन उसको कंसीडर करने के बाद बीच वाली वैल्यू आ जाए। आप क्या करते हो, हमारा रूल बोलता है ये कौन है, 8 है। इस लास्ट वाले की मल्टीप्लाई आप इसके आगे जो भी होता है उससे करते हैं। नहीं कुछ दिख रहा तो एक है ना, एक तो सबके साथ होता है। तो क्या बचा यहाँ से, 8 की मल्टीप्लाई आपने 1 में करी तो आंसर कितना आया आपके पास, 8। ऐसी दो संख्या, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसी दो संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना
आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और उसको माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, बीच में कौन आ रहा है, सेंटर में कौन है, 2 आ रहा है, 2 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, देखो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। आधे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि हम वैल्यूज़ कौन कौन सी लें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। अब आप ऐसा नहीं है यही दोनों वैल्यूज़ ले लेंगे। अगर आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा या कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप ऐसे करें, देखो 8 1 जा 8 होता है। अगर 8 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 7। क्या आपको 7 चाहिए, नहीं, यानी ये वैल्यू हमारे लिए क्या है, गलत है। फिर हम चेक करेंगे कि यार और कौन सी वैल्यू लें कि हमारे पास उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और माइनस करें तो 2 आ जाए। तो हम देखते हैं और किसके टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है। तो मैंने क्या किया, 4 × 2 = कितना होगा, 8, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2। दोनों वैल्यू सेम है, और भाई मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 आना चाहिए और माइनस करने पे मुझे 2 मिलना चाहिए। तो यानी ये वाला हमारा क्या होगा, लाई करेगा। तो बेटा मैं अभी पहले आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट, बिल्कुल टेंशन नहीं ला, एक्स की स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया, माइनस को ऐसे लिखा, जो 2 है इसकी जगह आपने ब्रैकेट लगा दिया, एक्स को ऐसे रखा, -8 लगाया = 0। हमने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, जो 2 था उसकी जगह पे क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ऐसी दोनों संख्या डिजिट कौन सी थी बेटा, यहाँ पे 4 लोगे, माइनस करोगे 2, देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा ना, और माइनस यहाँ से ले लेना। अब आपने क्या किया, x की पावर 2 को आप ऐसे ही रखोगे, ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे, ये 4 है, आपके घर के बाहर कोई है, x है, यानी बाहर कोई मल्टीप्लाई में है, उसको अंदर बुला लीजिए, यानी और आएगा तो सभी के साथ बातचीत होगी, यानी 4 से भी उसकी बातचीत होगी, 2 से भी उसकी बातचीत होगी, माइनस का 8 = कितना आ गया, 0। अब रूल क्या बोलता है बेटा, रूल बोलता है कि भैया अगर आपको ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर की वैल्यूज चेंज हो जाती है। यानी अगर बाहर कोई नेगेटिव बंदा बैठा है तो अंदर के रिश्ते को बदल देगा, यानी वो क्या करेगा, अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। अगर ये माइनस है तो अंदर का रिश्ता क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेटा आप क्या करोगे, पहले दोनों को एक में और लास्ट के दोनों के एक ब्रैकेट में, और बीच वाले को बिल्कुल छोड़ देना है। तो आपने क्या करा, x की स्क्वायर माइनस के 4x को एक ब्रैकेट में करा, ये प्लस लगाया, और 2x - 8 को एक ब्रैकेट में करा। हमने देखा भाई कॉमन क्या आना चाहिए, हमेशा याद रखना कॉमन वो होता है जो दोनों के पास होता है। कॉमन ये नहीं कि आपको ऐसे ही कुछ भी कंसीडर कर लेना, हमें चेक करना है। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये हैं, किसी के पास 50 रुपये हैं, तो उन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन वो होगा जो दोनों के पास होगा, यानी 50-50 दोनों के पास है। लेकिन अगर आप चेक करो तो एक के पास 100 है, एक के पास 50 है, लेकिन जिसके पास 50 है उसके पास 100 तो नहीं है ना, लेकिन 50 तो दोनों के पास है। ऐसे ही हम चेक करते हैं, हमने देखा ये x की स्क्वायर है, माइनस है 4x है, यहाँ पे हमने देखा x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे x है, तो मैंने कॉमन क्या ले लिया, x, यानी 2 वैल्यू थी, एक वैल्यू बाहर आई तो एक तो बाहर अंदर रहेगी ना, माइनस का 4। बेटा ये x है, अगर आपने बाहर ले लिया तो वो अंदर से ख़त्म हो जाता है, यानी अभी यहाँ से x एक ही बंदा था, बाहर ले लिया, ख़त्म हो गया। ये प्लस लगाया, अब हम क्या कॉमन लेंगे, अब हम 2 कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लिया 2, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी यहाँ पे 2 1 जा 2 आ गया और 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया। रूल कहता है कि दोनों आपके सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों आपके सेम हैं तो हम इसको एक बार लिखते हैं, और बेटा जो बचा हुआ यहाँ से कौन बचा है, x, यहाँ से कौन बचा है, प्लस में 2। क्लियर है। अब हम यहाँ पे 9th क्लास तक हम यहाँ पे सॉल्व करते थे। अब हम इनके ज़ीरोज़ निकालते हैं, यानी कि अगर x - 4 = 0 तो माइनस का 4 वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही x + 2 = 0 तो बेटा प्लस का 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप रिलेशन फाइंड करते हो, क्या निकालते हो, अब आप निकालते हो बेटा रिलेशन। क्या निकालते हो आप, रिलेशन किसका, ऑफ किसका निकालोगे, रिलेशन कॉफिशिएंट का। ठीक है। अब बेटा ये जो पोर्शन है इसको मानो अल्फ़ा, ये जो पोर्शन है इसको क्या मानोगे, बीटा। ठीक है। अब आप क्या कंसिडर करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एक हो जाएगा अल्फ़ा और प्लस में कितना हो जाएगा, बीटा। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/,
ए। जैसा अभी मैंने बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी अपॉन ए, ये इनका फॉर्मूला होता है। बी को मैंने साफ अभी बताया आपको, बी मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। अल्फ़ा आया कहाँ से, तो बेटा इस रिलेशन का मतलब हम चेक कर रहे हैं। चेक का मतलब कि जो दो वैल्यूज़ हमने निकालनी है क्या वो हमारे जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनसे मैच करती हैं। अगर ये उनसे मैच करती हैं तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर गलत है। तो हमने देखा ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा कितना आ रहा है बेटा आपके पास 4 आ रहा है, प्लस में ये बीटा है और बीटा कितना आ रहा है आपके पास माइनस का 2 आ रहा है। क्लियर है, इज इक्वल टू का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया, ये क्या है बी क्या है बेटा, बी क्वेश्चन ये रहा हमारे, क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्स की स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। बी कौन था, ये क्या ये यहाँ पे जो होता है वो ए होता है, ये जो होता है वो बी होता है, ये जो पोर्शन होता है वो सी होता है। माइनस लगा है बी की वैल्यू कौन है 2, 2 के आगे साइन कैसा है माइनस का 2। ये बेटा कौन है ए, और ए के एक्स की स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। देखो प्लस माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, 4 में से 2 गया 2, 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारा रिलेशन कैसा है, हमारा रिलेशन बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी मैंने बताया बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, मेरे साथ साथ याद करते रहो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का मतलब क्या होता है कांस्टेंट, ए का मतलब क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अल्फ़ा कितना निकाला था आपने 4, बीटा कितना निकाला था माइनस का 2। ये सी को हम कहाँ से निकालेंगे, क्वेश्चन से। आपको पता है ए एक्स की पावर, यानी पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर कोई डिजिट, जो डिजिट होती है उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब कोई संख्या है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यानी 8 है, 8 के आगे निशान कैसा है माइनस का, ए कौन है, ए के साथ 1, तो 4 2 जा 8, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। यही हमारा क्या है आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा भी ए एक्स की पावर 2 प्लस में बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनॉमियल होता है। इसमें से हमने दो वैल्यूज़ निकाली कि एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा यानी जो वैल्यूज़ हम निकालेंगे। बी कहाँ से है बेटा, यहाँ से बी आता है, यहाँ से ए आता है, ऐसे यहाँ से सी आता है, यहाँ से ए आता है। फिर हमें वैल्यूज़ गिवन थी, हमने सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा निकाला। जो अल्फ़ा बीटा मैंने निकाला जो बुक में गिवन था, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना होगा, आप करके देखिए, नहीं होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करते हैं।